देखिए आज अपन देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। कि ट्रांजैक्शन आता कहाँ से, बनता कहाँ से है, हमें कैसे पता लगेगा ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका एविडेंस क्या है। तो इसको कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। कि सोर्स क्या है डॉक्यूमेंट्स का। मतलब भाई कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो कोई प्रूवन तो मांगेगा कि भाई साहब ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ। जैसे आपके स्कूल में आप फीस जमा कराओ तो बाद में 2 महीने बाद वो क्या भाई साहब फीस, तो आप रसीद दिखा सकते हो ना भाई साहब ये रही रसीद। तो वो क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट ही तो है। तो ऐसे सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स डॉक्यूमेंट इन अकाउंटेंसी। ये क्वेश्चन बनेगा, लिख लो। 100% यही क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें हो सकता है वो सारे पूछ ले या एक एक पूछे, वो उनकी चॉइस पर है। जैसे कैश मेमो, अगर आप कैश में कोई भी चीज बेच रहे हैं तो बदले में आप ग्राहक को क्या दोगे, कैश मेमो। जो बिल दोगे उसको बिल नहीं कहते, उसको कैश मेमो कहते हैं। और अगर उधार में बेच रहे हो तो फिर उसको इनवॉइस या बिल कहते हैं। ये प्रूवन हो गया कि सेल हुई है। किसी से आपने कोई पुराना पैसा रिसीव किया तो बदले में आपको एक स्लिप देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट। जो भी आप ट्रेडर पैसा रिसीव करता है बदले में क्या देता है, स्लिप देता है, उसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट। एक होता है डेबिट नोट और एक होता है क्रेडिट नोट। ये एक ही होते हैं, दो जनों के एंगल से अलग अलग हो जाते हैं और कुछ नहीं। जैसे ये हाथ है, ये एंगल भी है और ये एंगल भी है, चीज वो एक ही है और एक ब्लैक फेस है और एक व्हाइट फेस है, इस तरीके से। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है, सुन लें ध्यान से। यदि आपने कुमार बुक डिपो से बुक खरीदी, घर पर आए, वो बुक सही नहीं थी, नंबरिंग सही नहीं थी, प्रिंटिंग सही नहीं थी, आप बुक वापस देने गए। इस कंडीशन में वो आपको कहेगा कि भाई साहब ये बुक जो है मैं इसका नोट बना देता हूँ आपको, आप 3 दिन बाद दूसरा पीस ले जाना। तो इस कंडीशन में वो इसके लिए आपको जो नोट बना के देगा वो नोट आपके लिए डेबिट नोट है, क्योंकि उसके बदले में आपको चीज रिसीव होगी, कौन सी, बुक। और उसके लिए वो लाइबिलिटी है क्योंकि उस नोट के बदले में उसे बुक देनी है। दैट्स वाई वो उसके लिए कहलाएगा क्रेडिट नोट। तो इसको याद करने का तरीका ये होता है कि कुमार बुक डिपो क से चालू होता है और कैसे ही क्रेडिट नोट चालू होता है। कैसे कबूतर वाला बोल रहा हूँ, तो कैसे कुमार बुक डिपो, कैसे क्रेडिट नोट। तो सीधी सी बात है, याद कर लो। सेलर के लिए वो क्रेडिट नोट होता है और आप परचेजर हो, आपके लिए डेबिट नोट होगा। तो ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न में काम आते हैं। आपको पैसा, आपको इसके बदले बुक रिसीव होगी, आपके लिए वो डेबिट नोट है। और कुमार बुक डिपो के लिए वही नोट, वही सेम नोट, वो उसके लिए क्रेडिट नोट है। इसके अलावा एक होती है पेइंग स्लिप। बैंक में पैसे जमा कराने के लिए नोट्स की डिटेल लिखनी पड़ती है। 2000 के इतने नोट, 500 के इतने नोट, 200 के इतने नोट, वो जो स्लिप होती है उसको पेइंग स्लिप कहते हैं। और बैंक से पैसा निकालने के लिए जो चीज आप देते हो वो होता है चेक, साइन कर देते हो। अगर खुद के लिए पैसा निकालना है तो सेल्फ का चेक काट लेते हो, और यदि किसी और को देना है तो उसका नाम लिख के चेक काट देते हो। तो ये सब डॉक्यूमेंट जो हैं इन्हीं के थ्रू अकाउंट्स में जर्नल एंट्री बनती हैं। ये सोर्स डॉक्यूमेंट है इंफॉर्मेशन के, ये एविडेंस है इस बात के कि गुड्स का और कैश का फ्लो हुआ है। ये हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। तो इनका क्वेश्चन या तो कंबाइंड बनेगा कि सारे नाम पूछ लेंगे, और या इंडिविजुअल एक एक मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंडिविजुअली पूछ ले, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, पेइंग स्लिप क्या होता है, इस तरीके से। एक इसमें पॉइंट आता है वाउचर। कि वाउचर क्या है, वाउचर क्या है कि वो एक एविडेंस है। वाउचर एक डॉक्यूमेंट है, एक एविडेंस है इस बात का जिसके बेसिस पे जर्नल एंट्री या ओरिजिनल एंट्री की बुक में सबसे पहले ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है। तो वाउचर जो है वो बेसिकली प्रिंटेड होते हैं और उसमें अलग अलग नाम होते हैं। बेसिकली क्या होता है, वाउचर बेस्ड अकाउंटिंग होती है। हमारे यहाँ वो ज़्यादा नहीं चलती है, बट हाँ वाउचर बेस्ड अकाउंटिंग भी होती है, उसमें हर चीज वाउचर के बेसिस पर होती है। तो अलग अलग वाउचर्स वगैरह जो आपके हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर्स में क्या फर्क है ना। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, इट इज सपोर्ट टू द वाउचर, यानी इसके बेसिस पे वाउचर बनता है। और वाउचर के लिए मैं बोलूंगा इट इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। यानी जो वाउचर है ना वो सोर्स डॉक्यूमेंट के अगली स्टेप है। जो वाउचर है वो सोर्स डॉक्यूमेंट के अगली स्टेप है, यानी सोर्स डॉक्यूमेंट से चीज वाउचर में जाएगी और वाउचर से जर्नल बनेगा। इट इज नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। इसको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बनाया गया, लेकिन इसको तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए बनाया है क्योंकि वाउचर के बेस पे ही जर्नल एंट्री बनेगी। इट इज द एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट एविडेंस है एंड इट इज ए डॉक्यूमेंट करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये केवल जो ट्रांजेक्शन है वो ढंग से रिकॉर्ड हो जाए उसके लिए है। तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फिर भी दो डिफरेंस आप इसके कोई याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि वाउचर कितने टाइप के होते हैं। देखो एक तो होते हैं कैश वाउचर और एक होते हैं नॉन कैश वाउचर।
कैश वाउचर में भी एक होते हैं डेबिट वाउचर और एक होते हैं क्रेडिट वाउचर। तो जितने भी कैश पेमेंट के लिए होते हैं वो डेबिट वाउचर कहलाते हैं। जैसे कैश एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, कोई गुड्स खरीदी उसका कैश पेमेंट किया, कोई इन्वेस्टमेंट खरीदे या कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी, जितने भी कैश पेमेंट किए उनके लिए डेबिट वाउचर्स होते हैं। और जितनी भी कैश रिसिप्ट होती हैं उसके लिए आपके क्रेडिट वाउचर होते हैं। सब उल्टा कर दो, कैश रिसिप्ट ऑफ इनकम, कैश सेल ऑफ गुड्स, कैश सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जितने भी कैश रिसिप्ट्स हैं उसके लिए क्रेडिट वाउचर्स होते हैं। बस इतना सा याद कर लो। नॉन कैश वाउचर भाई क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है, क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, उसके लिए आपके नॉन कैश वाउचर होते हैं। तो बस इसको इतना डेफिनेशन और इतने ही एग्जांपल याद रखने हैं, इससे ज्यादा माथा इसमें नहीं लगाना है। कंपाउंड वाउचर, कंपाउंड वाउचर में दो टाइप होते हैं, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। जहां मल्टीपल डेबिट्स हो, जैसे अपनी कंपाउंड एंट्री होती थी ना, उसी टाइप से जहां मल्टीपल डेबिट हो और सिंगल क्रेडिट हो तो वो डेबिट वाउचर कहलाता है। और जहां मल्टीपल क्रेडिट हो और सिंगल डेबिट हो तो फिर वो क्रेडिट वाउचर कहलाता है। कुल मिलाकर जिस चीज का मल्टीपल, अगर मल्टीपल क्रेडिट है तो क्रेडिट वाउचर, और अगर मल्टीपल डेबिट है तो डेबिट वाउचर। इसको आप जोड़ सकते हो अपने कंपाउंड एंट्री वाले कॉन्सेप्ट में। जर्नल के अंदर आपको याद होगा, जर्नल में अपन ने कंपाउंड एंट्री की थी जहां मल्टीपल बहुत सारे खर्चे आप एक सिंगल एंट्री से पे कर देते थे अगर वो सिमिलर नेचर हो और सेम डेट हो तो ये सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है।